मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 9वां बाब और उसकी 35वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक इस तरह लिखा है। और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परागंदा थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। अजीज भाई और बहनों, आज 1 मई है, लेबर डे है। पूरी दुनिया में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद यही होता है कि पूरी दुनिया में जहाँ पर जो मजदूर हैं उनकी अहमियत पर भी देखा जाए कि वो कितने अहम हैं, और जो उनके हकूक़ हैं वो उनको दिए जाने के हवाले से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दी जाए। कलीसिया को बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा का खेत भी कहा गया है, जहाँ पर और कलीसिया के लिए बहुत सारे इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई हैं। कलीसिया को मसीह का बदन भी कहा गया है और कलीसिया को खुदा का खेत भी कहा गया है। पौलुस रसूल ने जब कुरिन्थस की कलीसिया को खत लिखा, उसके पहले बाब की कि पहले जो खत है कुरिन्थियों का, उसके तीसरे बाब में कहता है कि तुम खुदा की खेती हो, खुदा का खेत हो। और खुदावंद यीशु मसीह का ये गलील का तीसरा दौरा था, जब खुदावंद यीशु मसीह सारे शहरों में गया, मुख्तलिफ गाँवों के अंदर गया और वहाँ पर जाकर वो 3 खास काम करता रहा: टीचिंग, प्रीचिंग और हीलिंग। वो लोगों को तालीम देता रहा, वो लोगों में मुनादी करता रहा और वो उनको शिफा देता रहा। और खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों को और उनकी रूहानी हालत को देखा तो यीशु मसीह को बड़ा तरस आया। क्यों तरस आया? क्योंकि वो बिल्कुल ऐसी भेड़ों की तरह थे जिनका कोई चरवाहा ना हो। अब और बहुत सारे जानवर हैं जो चरवाहों के बगैर कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन भेड़ के लिए इशू ये है कि ये कुदरती तौर पर ये 9 फुट से आगे इसको नजर ही नहीं आता। आप कोई भी जानवर है उसको कहीं दूर भी छोड़ आए या वो चला भी जाए गलती से, तो वो कई दफ़ा जानवर खुद ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनको वापसी की समझ होती है। भेड़ एक ऐसा जानवर है, अगर ये रास्ता भूल जाए तो उसका वापस आना, खुद ब खुद वापस आना बड़ा मुश्किल है। इसको पता नहीं चलता राह का किस तरफ जाना है, जब तक कोई चरवाहा ना हो, जब तक कोई इसके आगे चलने वाला ना हो। खुदावंद यीशु मसीह ने देखा कि ये बिल्कुल ऐसी रूहें हैं, ऐसी जिंदगियां हैं, ऐसे लोग हैं कि अगर इनको कोई गाइड करने वाला ना हो, अगर इनका कोई चरवाहा ना हो, तो ये तो भटक चुके हैं। अब ये इनका वापस आना मुश्किल है। ये खुदा से दूर हो गए हैं, खुदा की राह से हट गए हैं, ये खुदा को नहीं जानते, और अब इनका वापस आना बहुत मुश्किल है जब तक कोई इनका चरवाहा ना हो। तो खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं चाहते थे कि ऐसे लोग जो गुनाह में गुमराह हो चुके हैं, जो बरगश्ता हो चुके हैं, जो खुदा की राह से हट चुके हैं, वो हटे ही रहें, बल्कि खुदा की ये चाहता है कि वो वापस आएं। कुछ ऐसे लोग हों जो उनको वापस लेकर आएं। और यही वजह है कि बिल्कुल इसके साथ ही खुदावंद यीशु मसीह ने जब इस सारी सूरत हाल को देखा तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है। बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसी रूहें, ऐसी जिंदगियां हैं जिनको खुदा के खेत में होना चाहिए,
लेकिन वो भटक चुके हैं, वो गुमराह हो चुके हैं, वो रास्ता भूल गए हैं। जरूर है कि कोई उनको वापस लाए, लेकिन ये उसी सूरत में हो सकता है जब इसके अंदर तरस होगा। यीशु मसीह को तरस आया क्योंकि वो देख रहा था कि ये हलाकत में जा रहे हैं, ये रास्ता भूल गए हैं। और जब तक किसी के अंदर गुमराह और गुनाहगार रूहों के लिए तरस नहीं है, वो दुआ नहीं करता उसके लिए। किसी के लिए भी तरस होने की पहली लामत यह है कि इंसान उसके लिए दुआ करता है। हम कितना गुनाहगारों के लिए दुआ करते हैं, हम कितनी दुआ गैर कवाम के लिए करते हैं, हम कितनी दुआ उन लोगों के लिए करते हैं जिन्होंने कभी इंजील का पैगाम नहीं सुना। शायद आपको वास्ता नहीं पड़ा या शायद पड़ा भी हो, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर कई ऐसे लोगों से वास्ता इस इलाके में भी पड़ा है जिनको आज तक नहीं पता कि मसीही कौन होते हैं, या जिनको आज तक नहीं पता कि यीशु कौन है। और खुदा का शुक्र हो कि खुदा मौका देता है कि फिर हम उन लोगों को मसीह के बारे में मैं बताता हूँ, उसके मकसद के बारे में बताता कि हमारा अकीदा ये है भाई। ये उसी सूरत में होगा जब हमें दूसरों पर तरस आएगा कि ये गुनाह में हलाक हो रहे हैं। खुदा ने कहा कि मजदूरों की ज़रूरत है मजदूर जो खुदा के खेत में काम कर रहे हैं, लेकिन वो मजदूर थोड़े हैं। फसल का जो मालिक है, जो खुदा है, उससे मिन्नत करो, यानी दुआ मांगो कि वो खेत में काम करने के लिए, कलीसिया में, मसीह के बदन में काम करने के लिए किन को भेज दे। किसकी जरूरत है? किस पोस्ट की वैकेंसी है ये? मजदूर। क्या चाहिए खुदा को? क्या चाहिए? अच्छा, मजदूर और अफसर में समझते हैं कोई फर्क होता है कि नहीं? मजदूर और अफसर में फर्क होता है। खुदा को अफसर नहीं चाहिए, खुदा को अफसर नहीं चाहिए, खुदा को चाहिए मजदूर। इत्तेफाक करते हैं इस बात से। खुदा को अफसर, खुदा ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि फसल का जो मालिक है उसकी मिन्नत करो कि फसल काटने के लिए अफसर भेज दे, कि मजदूर भेज दे। अच्छा, आपने कभी एक मुहावरा सुना? कभी कहते हैं अफसर टाइम। ये अफसर टाइम क्या होता है भाई? कोई भाई बताएगा अफसर टाइम क्या होता है? मजदूरों से थोड़ा सा लेट आने वाला उसको अफसर टाइम कहते हैं। यानी लेट आने को अफसर टाइम कहते हैं। ठीक है बाजियो, अफसर टाइम है ये, ऐसा ही है। यही होता है अफसर टाइम, या इसमें कोई और कोई फर्क बात है? यही अफसर टाइम। फिर ऐसा मेरे समेत ऐसा सारे कान खोल के गल सुननी चाहिए, खुदा नूं अफसर नहीं चाहिए, खुदा नूं चाहिए जे मजदूर। ते अफसर टाइम आना छड़ दिओ। आप यकीन जाने, अतवार की सुबह लाजमी मेरे घर में शोर होता है। इस वजह से मेरी बीवी, मेरे बच्चे कहते तुझे चुप करो, और मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं F6 चर्च में जाकर बेल मैं दूं। और आपको पता मेरा आधा घंटा सफर भी है। ये मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ये पॉसिबल है। ये ना समझे कि चर्च आना हो ही नहीं सकता। हो सकता है। जब तक हम अपने आप को समझेंगे ना अफसर, तो फिर साड़ा ही हाल रहना है। तो जिदन असा समझ लेना किसी खुदा के खेत च मजदूर हाँ, असा अपने मालिक तो पहलू जाना है ना? जब ये सोच हमारे अंदर आ जाएगी कि भाई मैं अफसर नहीं हूं, कि मेरा मालिक पहले आया हो और मैं जरा बाद में जाऊं। आप यकीन जाने, आज भी एल्डर नज़ीर साहब बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक फैमिली मुझसे पहले आई F6, और हम आधे घंटे का सफर भी करते हैं। वो भी आप ज़हन में रखें। हम ये नहीं है कि उठ के तो आ गए नाल ही साडा गिरजे के नाल ही साडा घर नहीं हैगा। हम सफर करके आते हैं। F6 में जैसे ही बात खत्म होती है, हम जल्दी जल्दी सबको मिल रहे होते हैं, क्योंकि मुझे होता है कि मैं जल्द से जल्द पहुंचूं।
और वो भी अब हमारा 20 मिनट का ये भी सफर है। भाइयों और बहनों, मैं ना तो हरगिज आप पे तंज कर रहा हूं, ना आपको में से किसी को शर्मिंदा कर रहा हूं, ना मैं आपकी इंसल्ट कर रहा हूं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि हमारा और खुदा का मामला क्या है, हमारा और खुदा का रिश्ता क्या है। इस रिश्ते को समझिए। खुदा के खेत में हम मजदूर हैं, फिर अफसर टाइम छोड़ दें। खुदा के खेत में बतौर मजदूर होना ये बहुत बड़े एजाज की बात है। ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर हम खुदा के खेत में कुछ ना कुछ हिस्सा, कुछ ना कुछ किरदार अगर अदा करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है। अगर हम खुदा के खेत में काम करने का अगर हमें मौका मिल रहा है तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये खुदा की बुलाहट है, खुदा की कॉलिंग है। खुदा ने हमें बुलाया है अपने खेत में काम करने के लिए। उसने हमें मुख्तलिफ जिम्मेदारियां बख्शी हैं, उसने हमें मुख्तलिफ काम अता किए हैं कि ये हमारे जुम्मे है जो हमने खुदा के खेत में करना है। और उस रसूल ने कहा कि बीज बोने वाला कोई और है ना, दरख्त लगाने वाला कोई और है, दरख्त को पानी देने वाला कोई और है, फल खाने वाला कोई और है। लेकिन हम खुदा के खेत में मुख्तलिफ किरदार अदा करते हैं। हम में से हर एक को खुदा के खेत में अच्छे तौर से अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। एक मजदूर को कैसा होना चाहिए? खुदा के खेत में या दुनिया में भी जहां पर भी हम काम करते हैं, याद रखिए कि बहुत अहम है कि हम मेहनती हों। मैं हर सुबह खुदा के कलाम को रिकॉर्ड करता हूं, तो मैं ऐसे नहीं करता कि उठे मुंह तो छट्टा मारे तो बह गया। नहीं, मैं उसके लिए स्टडी करता हूं। सुबह उठ के मेहनत करता हूं। वो मेरी मेहनत है कि जब मुझे खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाना है तो मुझे मेहनत करनी है उसमें। अगर मैं इतवार को कलाम सुनाने के लिए आता हूं तो मैं उसके लिए मेहनत करता हूं, मैं स्टडी करता हूं, मैं पढ़ता हूं, ताकि जो खुदा ने मुझे काम दिया है मैं उसको अच्छे तौर से करूं। मुझे पता है कि जब मैं मेहनत करूंगा तो ये इसका अजर खुदा देगा। मैं आगे चलकर बताऊंगा कि मजदूर की उजरत क्या है। आपकी जो भी नेमत है, आपकी जो भी खिदमत है, आप जो भी खुदा के खेत में काम करते हैं, उसमें आपको मेहनत करनी है। चाहे कलाम सुनाना है, लीड करना है, प्रस्तिश करना है, इंतज़ाम करना है, संडे स्कूल चलाना है, यूथ चलानी है, बहनों की मीटिंग, कुछ भी करना है, खुदा चाहता है कि उसके लोग मेहनती हों, वो सुस्त या आराम तलब नहीं, मेहनत करने वाले हों। और कलाम में लिखा है कि खुदावंद में तुम्हारी मेहनत बेफायदा नहीं जाएगी। मुझे पता है, मैं हमेशा इस बात पर ईमान रखता हूं कि खुदा का कलाम कभी बेतासीर वापस, अगर 50 लोग सुनते हैं तो कलाम बेतासीर नहीं जाएगा। शायद किसी एक की जिंदगी पर वो जरूर असर करेगा, एक पर करता है, 2 पर करता है, 4 पर करता है, या सारों के सारों पर करता है, लेकिन खुदा का कलाम कभी बेतासीर वापस नहीं जाता। ये असर करता है। अभी हम अक्सर कोर्स भी गाते हैं ना, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया। खुदा के कलाम में कुदरत है, ये बेतासीर वापस नहीं जाता, ये तासीर रखता है, ये असर रखता है जिंदगियों पर। इसका असर होता है जिंदगियों पर, किसी ना किसी जिंदगी पर जरूर असर होता है। कोई ना कोई जिंदगी हर दफा कुछ ना कुछ अपने लिए लेके जाती है, अपनी जिंदगी के लिए कलाम को लेकर जाती है। और ये उसी सूरत में जब हम मेहनत करेंगे। अफसोस बहुत सारे खादम वो मेहनत नहीं करते, और जब कोई भी शख्स मेहनत नहीं करता तो वो भी पता चल जाता है। फिर दूसरी बात, खुदा के काम में मजदूरों को सीखना भी चाहिए। जिन्हों पता ही नहीं दातरी फड़नी केंजे, वो कणक वढ़ सकता है, वो तो सारी फसल का बेड़ा गर्क करेगा। जिन्हों पता ही नहीं काम केंज करना है, जिन्हों पता ही नहीं फसल केंज कटनी है,
और अफसोस कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग बाइबल उठाकर घरों में जा रहे हैं जिन्होंने खुदा के कलाम को ना सीखा है, ना ही आज सीखने की ख्वाहिश रखते हैं। उनको बस यही है कि मैं दूसरों को सिखाऊं, और अफसोस के खुद भी इतना पता नहीं होता। गलत तशरीह, गलत तफसीर, गलत तालीम लोगों को दे रहे होते हैं। हमें चाहिए कि हम सीखें। यह है कलाम सुनाने। ये मैं सबसे पहले अपने लिए बात लेता हूँ। फिर जो आपकी अपनी अपनी खिदमात हैं उसमें भी हमेशा सीखने की रूह रखें। मुझे परसों 11:30 बजे पता चला जी पिंडी में एक कॉन्फ्रेंस है, और मिशन कॉन्फ्रेंस है, और बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस है, बड़ा अच्छा सीखने को मिलेगा। रात को 11:30 बजे मुझे पता चला, मैं तैयार हो गया, मैं कह जाऊंगा सवेरे। क्यों? मुझे पता है कि मुझे सीखना है। अभी शुक्रगुजारी के साथ कि इस महीने के मिड के बाद तकरीबन मुझे मतलब 16-17 साल जो है वो मेरी खिदमत के मुकम्मल होंगे, लेकिन मैंने अभी भी सीखना नहीं छोड़ा। और मुझे पता है कि वक्त के साथ साथ मुझे सीखना है ताकि मैं और ज़्यादा दूसरों को बेहतर सिखा सकूं। आप जो जो कुछ करते हैं उसमें मजीद सीखने की रूह रखें, और हमेशा एक अच्छा मजदूर खुदा के खेत में सीखने वाला होता है। फिर खुदा के खेत में जो मजदूर है वो मालिक के साथ वफादार होता है। अच्छा, पुराने वक्त ना जो गंदम की कटाई होंदी सी, और खास तौर पर जो पूले बनते सन, भरियां बनते सन, तो जेड़े खेत विच मतलब जी फैमिली को जेड़े लगे होंगे सन, उस खेत विच उन्हां दीयां औरतां सिट्टे भी चुकदियां सन। वो जेड़े लोग काम कर रहे होंगे सन वो जानबूझ के ज्यादा सिट्टे छड्ड देंदे सन। भला क्यों? क्योंकि पता होंदा सी अपनी जड़ियां खवातीन ने वो सिट्टे चुग रही ने। वो मालिक के साथ वफादार नहीं होते थे, वो अपने घर के ज़्यादा वफादार होते थे। इसलिए वो अपने काम को दयानतदारी से नहीं करते थे, जानबूझ के सिट्टे छोड़ते थे, और ज़्यादा छोड़ते थे क्योंकि वो मालिक के वफादार, उन्होंने वफादारियां मालिक नाल नहीं सन, उन्होंने तो वफादारियां अपने पेट नाल सन। आज भी बहुत सारे लोग सिर्फ पेट की खातिर खुदा के कलाम को लेकर जगह ब जगह जाते हैं। काश कि ऐसा ना हो, लेकिन ये है हर वो शख्स जिसने बाइबल पकड़ी है जो कहता है कि मैं अंजील का खादम हूँ। अफसोस के बहुत सारे पेट के खादम है, और ये बाइबल कहती है। और ये बात सिर्फ खादमों की नहीं है, कलीसिया में और भी जितनी खिदमतें हैं, बहुत सारे लोगों के अपने कुछ मकासद होते हैं खिदमत में आने के। कुछ लोगों के अपने खुफिया, वो दूसरों को नहीं बताते, लेकिन उनके दिल में कुछ खुफिया मकासद होते हैं जिनको पूरा करने के लिए वो कहते हैं जी सानू भी खिदमत का मौका दो चर्च में। और वो खिदमत की आड़ में अपने मकासद हल करते हैं। वो चर्च को बदनाम करते हैं, कलीसिया की बदनामी का बायस बनते हैं, जिनके कुछ खुफिया एजेंडे होते हैं। वो मालिक के साथ वफादार नहीं होते, उनको कलीसिया की फिक्र नहीं होती। वो कलीसिया या खुदा के खेत में उनको काम करने की इतनी फिक्र नहीं होती। उनको तो ये होता है कि ये एक बहाना होगा, ये एक लेबल होगा, ये एक टाइटल होगा, इसके पीछे तो हमारा ये मकसद है जो हम इसके थ्रू पूरा कर सकते हैं। हमें मालिक का वफादार होना है। हमारे कभी भी खिदमत में आने के कोई खुफिया एजेंडे नहीं होने चाहिए। कलीसिया में कोई भी खिदमत है, कभी भी हमारा कोई खुफिया एजेंडा नहीं होना चाहिए। खिदमत में आना है, चर्च में आना है, खुदा का काम करना है, तो फिर मालिक के साथ वफादारी, खुदा के साथ वफादारी बहुत अहम है। और अगर हम किसी और मकसद के लिए, किसी और खुफिया एजेंडे के लिए, किसी अपनी ख्वाहिश या इरादे या मंसूबे को पूरे करने के लिए खुदा की खिदमत की आड़ लेते हैं, बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। समझते हैं कि हम लोगों को खुश कर रहे हैं, कि हम खिदमत कर रहे हैं,
हम चर्च में ये करते हैं, लेकिन उस ये करने के पीछे पता नहीं वो भी हो रहा होता है जो कि नामुनासिब, और ये गुनाह है। हमें मालिक के साथ वफादार होकर नेक नियति के साथ खुदावंद अपने खुदा की खिदमत करनी है। कभी भी हमारे कोई हिडन एजेंडास नहीं होने चाहिए, कोई भी खुफिया ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए हमारी जिंदगी में। खुदा ये चाहता है कि हम हर रोज ये दुआ करें कि खुदा अच्छे मजदूर कलीसिया के लिए तैयार करे, और ना सिर्फ दूसरों को तैयार करे, बल्कि बाइबल मुकद्दस में मैं आपको दो लोगों की मिसाल देता हूँ। एक का जिक्र है खरूज की किताब के 3 और 4 बाब में। खुदा ने उसे जिम्मेदारी देनी थी। खुदा ने कहा कि तू जाएगा और मेरी कौम इसराइल को निकालेगा। उसने कहा खुदा मैं कौन हूँ? खुदा ने कहा एडा बेदिल ना हो, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तुझे हुक्म दे रहा हूँ। उसने कहा अच्छा खुदा फिर तू कौन है? खुदा ने कहा मैं जो हूँ सो मैं हूँ। उसने कहा खुदा ने मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे। खुदा ने कहा अच्छा तेरे हाथ में क्या? उसने कहा जी लाठी। खुदा ने कहा इसे जमीन पर डाल दे। खुदा ने उसे मौजज़ों की कुदरत दे दी। फिर उसने कहा खुदा मैं तो सही तरह बोल ही नहीं सकता, फ्रीक्वेंटली मैं नहीं बोल पाता, मैं अड़ अड़ के बोलता हूँ, मैं या मैं तोतला हूँ या मतलब फसीह नहीं हूँ। उसने कहा मैं अच्छी तरह जिस तरह एक शख्स बोल सकता है मैं उस तरह नहीं बोल सकता। खुदा ने कहा जुबान का बनाने वाला मैं हूँ, तेरा बनाने वाला मैं हूँ। जब मैं तुझे कह रहा हूँ तो तू जाएगा। उसने फिर कहा खुदा ने किसी और को भेज दे। तो खुदा का गुस्सा उस पर भड़का, और ये थे हजरत मूसा, जिसको खुदा कह रहा है कि ये करना है, आगे से बहाने बना रहा है। जबकि जब यसाया की किताब को देखते हैं तो खुदा ने कहा मैं किसको भेजूं और हमारी तरफ से कौन जाएगा? यसाया ने कहा खुदावन मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। उसने अपने आप को पेश किया। भाइयों और बहनों, कलीसिया, मकामी कलीसिया या आलमगीर कलीसिया, ये खुदा का खेत है। हम सबको अच्छे मजदूर की तरह अपने आप को पेश करना है। खुदावन जहां पर मेरी जरूरत है खुदावन तू मुझे इस्तेमाल कर। और जब हम खुदा के खेत में अच्छी मजदूरी करेंगे तो कलाम में लिखा है कि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है, और खुदा कभी भी उस मजदूर की जो खुदा के खेत में अच्छा काम करता है खुदा उसकी मजदूरी नहीं रखता। खुदा जमीन पर भी अपने लोगों को अजर बख्शता है। पौलुस रसूल ने जब कुरिन्थस की कलीसिया को खत लिखा तो उसने जब वो मिसाल दी कि कोई दरख्त लगाने वाला और है, पानी देने वाला और है, लेकिन उसने कहा कि हम अपनी मेहनत के मुआफिक अजर पाएंगे। जड़ा ज्यादा मेहनत करेगा ज्यादा खुदा को बरकत पाएगा, जड़ा ढिला मठा काम करेगा वो थोड़ी बरकत पाएगा। हमें अपनी मेहनत के मुताबिक अजर मिलेगा, और ना सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान पर। याकूब के खत के 5वें बाब की 4थी आयत में लिखा है कि जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा तो वो हमें ऐसा सेहरा देगा जो मुरझाने का नहीं है ना। हमें फर्ज करें किसी जगह पर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, वो हमें ट्रॉफी देते हैं, रखी है बच्चा हाथ मारेगा गिरी है टूट गई है। हमें एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिला, पड़ा हुआ था बच्चे ने पानी गिरा दिया, पेपर कागज खत्म। हमें बड़े अच्छे फूल दिए जाएं, हफ्ते 10 दिन में सूख जाएंगे। आसमान पर हमारे लिए वो अजर है जो मुरझाने का नहीं है, जो खत्म होने वाला अजर नहीं है। इसलिए कलीसिया खुदा का बदन है, कलीसिया खुदा का खेत है। आइए भाई और बहनों, हम अच्छे मजदूर की तरह कलीसिया की तरक्की में, कलीसिया की बढ़ोतरी में बतौर मजदूर अपना अपना किरदार अदा करें। खुदा के खेत में काम करने वाले चंद मजदूर नहीं, और मजदूर थोड़े हैं। वो शिकवा उस वक्त भी था, ये शिकवा आज भी है। उस वक्त भी मजदूरों की जरूरत थी, खुदा आज भी इस बात की ख्वाहिश रखता है कि खुदा के खेत में मजदूर हों। भाइयों और बहनों, अपने आप को पेश करें कि खुदा मैं कलीसिया की तरक्की के लिए हाजिर हूँ।
खुदा तू मुझे इस्तेमाल कर। और बिलखसूस उन बरगश्ता लोगों के लिए, उन गुमराह लोगों के लिए जो गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं और खुदा से दूर हैं, शायद वो खुद से वापस नहीं आ सकते उस भेड़ की तरह, उनको वापसी का रास्ता नहीं पता चल रहा कि अब हम खुदा की तरफ कैसे रुजू करें। इसलिए हम में से हर एक को उन गुमराह और बरगश्ता भेड़ों को जो भटक चुकी हैं खुदा की गले में वापस लाना है, उनको खुदा के खेत में लेकर आना है ताकि वो भी बचाए जाएं। आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, आपकी मेहनत का अजर खुदा आपको देगा। मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बा किया है, मैं तजर्बे की बुनियाद पर यह बात कह रहा हूं। ईमान है मेरा, कोई भी शख्स, कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी बेटा, कोई भी बेटी जब खुदा के खेत में मेहनत करता है और लोगों को बिलखसूस खुदा के पास लाने के लिए मेहनत करता है, खुदा उसको अजर देता है, खुदा उसकी मेहनत का फल उसको देता है। इसलिए हम में से हर एक शख्स को खुदा के खेत में मजदूर की तरह काम करना है ताकि जो भेड़ें परागंदा हो चुकी हैं, खस्ता हाल हैं, खुदा से दूर हैं, गलत राह पर चली गई हैं, हम उनको खुदा के पास वापस ला सकें। खुदा हम सबको आज के पाक कलाम से बरकत बख्शे। आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।